बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। यानी कि इनको हमने रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन के बारे में बताता हूँ कि नंबर लाइन क्या चीज़ होता है। तो देखें, नंबर लाइन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है, मैं एक लाइन ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन, जिसके दोनों साइड पर क्या हों, एरो हों, और इसका सेंटर पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो राइट साइड पे कौन से नंबर हम लिखते हैं नंबर लाइन के ऊपर, पॉजिटिव 1 2 3 अप टू सो ऑन। और लेफ़्ट साइड पे हम लोग लिखते हैं -1 -2 -3। मैंने यहाँ पर ज़ीरो से राइट साइड पर भी पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, और लेफ़्ट साइड पे कौन से नंबर लिखे हैं, नेगेटिव नंबर लिखे हैं। तो इसमें लाजमी नहीं है कि मैंने 3 तक जो है नंबर लिखे हैं। जितने भी नंबर आप लोग लिखना चाहते हैं इस पर लिख सकते हैं, क्योंकि एरो इस चीज़ को इंडिकेट्स करते हैं कि ये अप टू सो ऑन के कंटिन्यू है, जारी है हमारे पास। तो यहाँ पर नंबर लाइन क्या होता है, अब एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों साइड पर क्या होते हैं, एरो होते हैं। सेंटर वाला पॉइंट क्या होता है, ज़ीरो। राइट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड पे कौन से नंबर लिखते हैं, नेगेटिव नंबर लिखते हैं। वो फिर हमारे पास सवाल पर डिपेंड्स करता है कि हम लोग नंबर लाइन के ऊपर कितने नंबर लिखना चाहते हैं। वैसे नंबर लाइन ये होता है, हम लोग इसके ऊपर जितने भी नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3, ये पॉजिटिव हैं, इधर कौन से नेगेटिव हैं। तो देखिए, नंबर लाइन हमेशा एक ऐसा लाइन होता है जिसके ऊपर हम लोग इंटीजर्स के एलिमेंट लिखते हैं। अब ये तो नंबर लाइन था हमारे पास। अब सवाल ये है क्वेश्चन की 2 का अंडर रूट। अब देखें, 2 का अंडर रूट आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू देख लें। जो 2 का अंडर रूट होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या है, 2 का अंडर रूट है हमारे पास 1.4, यानी कि इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.4। ये 1.4 देखें, ये हमारे पास जो है ये नियर पॉइंट है। किसका नियर पॉइंट है, 1 और 2 का, 1 एंड 2 का। यानी कि 1.4 का मतलब ये है, ये नंबर 1 से बड़ा है लेकिन 2 से क्या चीज़ है, यानी कि छोटा है। 1 से बड़ा और 2 से क्या है, छोटा। यानी कि ये नंबर लाई करता है 1 और 2 के दरमियान में। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। देखें, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, देखें राइट ट्रायंगल है। इसके 3 साइड्स हैं हमारे पास, ए बी, और ये कौन सा साइड है, सी। तो हमेशा ये देखें, यहाँ पर एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले एरिया को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। ये वाला कौन सा साइड हुआ, हाइपोटेनियस हुआ है। और ये वाला साइड कौन सा हुआ हमारे पास, बेस। और ये कौन सा है, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये क्या है, बेस है। और यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जो ऊपर नीचे वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस का इसका फार्मूला ये होता है हमारे पास हमेशा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या चीज़ होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इसका क्या है, फार्मूला है। अब देख लें, अगर आप लोग, मैं बेस भी यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सुन लें, ये बेस जो है ए सी, इसको अगर मैं 1 ले लूँ और परपेंडिकुलर को भी मैं 1 ले लूँ, तो देखें बेस और परपेंडिकुलर अगर मैं 1 ले लूँ तो हाइपोटेनियस क्या आ जाता है, हाइपोटेनियस कौन सा साइड है, ए बी। तो ए बी का क्या हो जाता है, स्क्वायर। बेस हमने 1 लिया, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 लिया, 1 का क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो ए बी होल का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। तो ए बी होल का स्क्वायर 1 + 1 क्या हो जाती है, 2। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से क्या हुआ, कैंसल। तो ए बी किस चीज़ की इक्वल आ गया, 2 के अंडर रूट के इक्वल।
तो ए बी कौन सा साइड है हमारे पास, हाइपोटेनियस है। इसी तरह अब हम नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 2 रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किस चीज़ से करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वहाँ पर भी नंबर लाइन के ऊपर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, तो देखें 2 का अंडर रूट हमारे पास क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास 2 का अंडर रूट है, 2 का अंडर रूट। अब देखें मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ यहाँ पर, ये देखें मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है यहाँ पर, यानी कि ये एरो है, इधर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो ज़ीरो से पॉजिटिव नंबर किधर होते हैं, राइट साइड पर होते हैं। 2 का अंडर रूट है, ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 0। अब ये वाला कौन सा है, समझो 1 है, ये वाला कौन सा हमारे पास 2, और ये कौन सा हमारे पास 3। अब देख लें अगर आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, एक नंबर, ये 2, ये 3 मैंने लिया, क्योंकि नंबर जो 2 का अंडर रूट होगा इसका जवाब कैलकुलेटर के ऊपर ये आ रहा है 1.4। इससे ये वाज़ेह हो रहा है ये नंबर 1 से बड़ा है, लेकिन 2 से क्या है, छोटा है, यानी कि 1 और 2 के क्या होता है, दरमियान में ही होता है। अब देख लें ये कहाँ पर होता है, अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 यूनिट ये ले लूँ, जितना ये लिया इतना मैं ऊपर ले लूँ, ये वाला, ये देखें इतना ही, ऐसा समझो ये 1 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है, और एक मैंने इधर ले लिया है। तो देखें अगर इस ट्रायंगल को मैं इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करूँ, ये देखें ये एक ट्रायंगल बना है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल बना है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल बना है। यहाँ पर देखें ये 90 डिग्री है। अब ये वाला 90 के सामने वाला कौन सा होता है, मैं इसको नाम देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए का, ये कौन सा साइड है, बी, और ये कौन सा साइड है हमारे पास, सी है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये कौन सा साइड है, बेस, ये क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर। अभी हमने इसको हल किया था, यानी कि अब देखें हाइपोटेनियस कौन सा हो रहा है, ए बी। वैसे फार्मूला यूज़ होता है, यहाँ पर लिखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हम लोग कौन सा थ्योरम यूज़ करें, पाइथागोरस थ्योरम। ये अभी मैंने आपको समझाया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ होता है। उसका फार्मूला ये है हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या चीज़ होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देख लें इसमें हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, कौन सा साइड है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर, बेस क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये जितना ये लिया इतना ही ऊपर आप लोग ले लें, क्योंकि ये 1 यूनिट है, जितना ये वाला इसकी लेंथ है इतना ही ऊपर ले लें। तो इसको ज्वाइन कर लें, हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है। 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी हमने 1 लिया, 1 का स्क्वायर, ए बी होल का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 की इक्वल हो जाता है, ये भी 1, 1 प्लस 1, ए बी होल का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो जाते हैं, 2। अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसल आउट, ए बी किस चीज़ के इक्वल आ जाता है हमारे पास, 2 के अंडर रूट के इक्वल हो जाता है। अब यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या चीज़ है, 2 का अंडर रूट है, ये वाला। अब ये क्या चीज़ आया हमारे पास, 2 का अंडर रूट आया। तो इसको मैं प्रकार की मदद से इसको क्या करता हूँ, जितना इसकी लेंथ है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही प्रकार को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पर देख लें जितनी इसकी लेंथ है इतना ही इसको क्या करना है, हमने ओपन करना है। ये देखें मैंने यहाँ पर इसको इतना ओपन किया है। ये जो नीडल होती है प्रकार की, इसको आप लोग यहाँ पर रख लें। जो पेंसिल की टिप्स है उसको आप लोग इस पॉइंट बी पर रख लें। ये देखें इसको मैंने कितना ओपन किया है, जितना 2 का अंडर रूट है उतना ही मैंने इसको ओपन किया है, यानी कि ये अब लेंथ है किसकी, 2 का अंडर रूट है। यहाँ से पॉइंट ए पर रख कर के आप लोग क्या लेंगे, एक रेडियस लेंगे। देखिए मैं पॉइंट ए पर रख रहा हूँ, ये 2 का अंडर रूट है, यहाँ से एक ले लें रेडियस। ये देखें यहाँ से मैंने एक लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्क लिया, सॉरी, ये एक आर्क मैं ले रहा हूँ। जिस पॉइंट पर भी टच हो रहा है वो वाला पॉइंट देखें, ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हमारे पास 2 का क्या है, अंडर रूट है। मतलब ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रेजेंट करते हैं पी से। उसके बाद हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, वो है हमारे पास 3 का अंडर रूट। अब सेम जिस तरह हमने 2 का अंडर रूट रिप्रेजेंट किया, मैं सबसे पहले उसी तरह लेता हूँ, नंबर लाइन लेते हैं हम लोग। देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन। ये 0 पॉइंट है, ये 0, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 1,
ये कौन सा हुआ 2, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास 3। अब 3 का अंडर रूट देख लें, इसका जवाब क्या आ जाता है, 3 का अंडर रूट 1.7 आ रहा है, यानी कि इसका जवाब 1.7 देखें तकरीबन ये नियर पॉइंट हो रहा है हमारे पास, किसका नियर पॉइंट है 2 का, क्योंकि देखें 1.5 तो हाफ होता है 1 और 2 का, 1.7 है मतलब 1.5 से भी आगे इधर है, यानी कि ये नियर पॉइंट हो रहा है किसका 2 का। इसका मतलब ये है, देखें ले 1.7 का मतलब ये नंबर 1 से बड़ा है लेकिन 2 से क्या है छोटा, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में ये होता है। अभी हम लोगों ने ये एक यूनिट इधर लिया है, ये वाला एक यूनिट, और इतना ही मैंने ऊपर ले लिया है। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या चीज़ आया है, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था, तो इधर क्या चीज़ है हमारे पास 2 का अंडर रूट आया था। तो देखें अगर इस 2 के अंडर रूट्स के ऊपर यहाँ पर ये इसको बेस कंसीडर कर लें, इसी को अगर एक और यूनिट आप लोग इसमें इजाफ़ा कर लें इधर से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और यूनिट मैंने ले लिया है, देखें ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है। इसको इसके साथ क्या करें, ज्वाइन करें, ये देखें ये एक ट्रायंगल बना हो। अब ये 2 का अंडर रूट है, ये वाला क्या है, बेस है, ये वाला साइड कौन सा है, परपेंडिकुलर है, और ये वाला साइड कौन सा, हाइपोटेनियस है। अब देख लें बेस 2 का अंडर रूट है, परपेंडिकुलर क्या 1, और देखते हैं हाइपोटेनियस क्या आ जाता है। इसको नाम दे दें आप लोग ए, और इसको नाम दे दें बी का, और इसको नाम दे दें सी का। तो देखें अगर हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन सा है, ए बी वाला साइड है, ए बी का स्क्वायर, और बेस अगर 2 का अंडर रूट है, इस ऊपर वाली ट्रायंगल को देखें, इसको इसमें देखें ये 2 का अंडर रूट है, इसको बेस समझ लें, ये परपेंडिकुलर है, इधर 90 डिग्री बन रहा है, और ये वाला हाइपोटेनियस है। बेस 2 का अंडर रूट है और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1, इसका भी क्या हो जाता है स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ए बी होल का स्क्वायर 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाते हैं, ए बी होल का स्क्वायर 3, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसल आउट, तो ए बी क्या आ जाता है 3 का अंडर रूट। अब देखें अगर ये 2 का अंडर रूट है, ये 1 है, तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रहा है 3 का अंडर रूट। सेम उसी तरह आप लोग क्या कर लें, इसको जितना हमारे पास 3 का अंडर रूट है इतना ही आप इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ये देखें ऐसे समझो मैंने ये इतना ओपन किया था जितना 3 का अंडर रूट है, यहाँ से ये रेडियस है, ये 3 का अंडर रूट है। तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा ये जो नीडल्स की ये हमारे पास ये होती है हमारे पास प्रकार की नीडल, इसको यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की टिप्स को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से रख कर के एक आर्क लेंगे आप लोग। ये देखें मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ यहाँ से, ये देखें ये एक आर्क मैं ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ से जिस पॉइंट पर भी टच हुआ है हमारे पास वो वाला पॉइंट कौन सा होता है, 3 का अंडर रूट है। ये देखें ये यानी कि ये इस पॉइंट पर टच हो रहा है हमारे पास, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो रहा है, इसको मैं नाम देता हूँ पी का। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, 3 का अंडर रूट है।